कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। इस समय जो यूके में प्रधानमंत्री को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, अभी हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया है और अब वहाँ के प्रधानमंत्री का पद रिक्त है। रूलिंग पार्टी जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसने घोषणा करी है कि 1 हफ्ते के अंदर नया प्रधानमंत्री चुन लिया जाएगा। तो ये वीडियो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के चुनाव से संबंधित है। तो वो स्टूडेंट्स जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, अगर जो वो ये सोचते हैं कि कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन, कोई अलग इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुंच जाएगी, वो ठीक नहीं होगा, तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है। लेकिन यदि आप अपने चारों तरफ से अवेयर होना चाहते हैं तो हम जानेंगे कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है। हमारे देश के संविधान को बनाने में पूरे दुनिया के देशों के संविधान का पार्ट सम्मिलित किया गया है, किंतु जिस देश का सबसे अधिक योगदान रहा वो इंग्लैंड है, यूके है। इसको नकारा नहीं जा सकता है। भारतीय संविधान का लगभग आधे से अधिक हिस्सा यूके के संविधान से लिया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री की व्यवस्था जिस तरीके से यूके के प्रधानमंत्री का चुनाव होता है बिल्कुल उसी तरीके से है। यूके में प्रधानमंत्री कार्यकाल की स्थापना से अब तक कुल 56 प्रधानमंत्री हो चुके हैं, जो विश्व के किसी भी देश के प्रमुखों की संख्या से अधिक हैं। यूके के सबसे पहले व्यक्ति जिन्हें प्रधानमंत्री के रूप में पहचाना गया वे राजनेता रॉबर्ट वालपोल थे, जिन्होंने 1721 में अपना प्रीमियर शुरू किया था। सबसे पहले प्रधानमंत्री वही माने जाते हैं। पहले वो राजा के दरबार में उनका राजकोष संभालते थे, लेकिन राजा ने जो संसद गठित करी थी उसके कार्यभार को देखने के लिए उन्होंने रॉबर्ट वालपोल को नियुक्त किया था। तो धीरे धीरे चलते वही रॉबर्ट वालपोल ही उस संसद के प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। लिज ट्रस, जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है, तीसरी महिला ब्रिटिश प्रधानमंत्री थी, सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री, जिनका कार्यकाल भी लगभग 11 वर्षों का रहा। महिला प्रधानमंत्रियों में सबसे अधिक रहा है अभी तक। मार्गरेट थैचर थी, जो 1979 में चुनी गई थी। ब्रिटेन की दूसरी महिला प्रधानमंत्री थेरेसा थी। भारत में वही व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद की दावेदारी प्रस्तुत कर सकता है जो लोकसभा का निर्वाचित सदस्य हो एवं जिसकी आयु 25 वर्ष से ऊपर हो। लेकिन ब्रिटेन में 18 वर्ष के ऊपर का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। विलियम पिट ब्रिटिश इतिहास के सबसे कम उम्र लगभग 24 साल के प्रधानमंत्री रहे। लिज ट्रस से पहले तक सबसे कम समय का कार्यकाल जॉर्ज कैनिंग का रहा था, जो सिर्फ 119 दिन तक चला। लेकिन लिज ट्रस के बाद में सबसे कम कार्यकाल तक रहने वाला प्रधानमंत्री लिज ट्रस बन गई हैं। इंग्लैंड में वैसे तो राजनीतिक दलों के संगठन की स्वतंत्रता है, किंतु पिछले लगभग 300 सालों से 2 ही पार्टियों की भूमिका रही है। पहली पार्टी जो कंजर्वेटिव पार्टी है, जो सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, और दूसरी पार्टी लेबर पार्टी है। कंजर्वेटिव पार्टी को अंधार दल भी बोलते हैं और लेबर पार्टी मजदूर दल के नाम से भी जानी जाती है। कंजर्वेटिव पार्टी, जिसका पहले नाम टॉरी पार्टी था, अभी जो हाल ही में लिज ट्रस और इनसे पहले बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री हुए थे, दोनों लोग कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित थे। जिस तरह से भारत
कि संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा। उसी तरीके से इंग्लैंड के संसद के भी 2 सदन हैं, लोकसभा जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स या लोअर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, और लॉर्ड सभा जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स या अपर हाउस के भी नाम से जाना जाता है। लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 650 है, जिनका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए कम से कम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। इंग्लैंड की लॉर्ड सभा जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है, उसमें सदस्यों की संख्या अनिश्चित है। वर्तमान में अगर जो हम बात करते हैं तो लगभग इंग्लैंड के चारों राज्यों को मिला करके 1000 से ज़्यादा सदस्य इस समय लॉर्ड सभा या हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जिस तरीके से हमारे यहाँ राज्यसभा है, उसी तरीके से वहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स की व्यवस्था है, जिसमें राजवंश के जो राजकुमार होते हैं उनको जन्म से ही उसकी सदस्यता प्राप्त होती है। वंशानुगत पीयर्स जो हैं, जो अदर स्टेट्स के शाही राजघराने के हैं, स्कॉटलैंड के पीयर हो गए, लेखक हो गए, न्यायाधीश हो गए, सभापति हो गए। ब्रिटेन के जो 4 राज्य हैं जिनसे मिलकर के यूके का निर्माण किया गया है, उनमें इंग्लैंड में सबसे अधिक संसद के सदस्य निर्वाचित होते हैं, जिनकी कुल संख्या 533 के करीब में है। वेल्स में लगभग 40 और स्कॉटलैंड में 59 और उत्तरी आयरलैंड जिसको नॉर्थ आयरलैंड के नाम से जाना जाता है 18 संसद सीटें हैं। सभी सांसदों का चुनाव FPTP यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के तरीके से किया जाता है। FPTP फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मत प्रणाली सबसे सरल मत प्रणाली है जो भारत में भी लागू है। अर्थात इसका अर्थ ये है कि जिस सदस्य को या जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट प्राप्त होंगे वही विजयी घोषित किया जाएगा। इंग्लैंड में भी यही व्यवस्था है, कनाडा में भी यही व्यवस्था है और स्विट्ज़रलैंड में भी यही व्यवस्था है। इंग्लैंड के आम चुनाव में जिस पार्टी को सबसे अधिक सीटें प्राप्त होती हैं उस पार्टी के नेता को वहाँ के जो राजा हैं वो प्रधानमंत्री पद के दावेदारी पेश करने के लिए नियुक्त करते हैं। सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता जो होता है वो आधिकारिक विपक्ष का नेता कहलाता है। यह विपक्ष का नेता एक शैडो कैबिनेट का निर्माण करता है जिसका कार्य सरकारी विभाग के कामों की देखभाल जांच करना होता है। यूके के राजा या रानी द्वारा उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है जो अधिकतम सीटें पाने वाली पार्टी होती है और उस पार्टी का जो प्रमुख रूप से नेता होता है वही आगे भावी प्रधानमंत्री बनता है। तो अटकलें वहाँ पर आती हैं जब पार्टी का नेता चुनना होता है। सबसे अधिक सांसदों वाली पार्टी पहले तो अपने दल का नेता चुनती है। नेता चुनने की प्रक्रिया काफ़ी लंबी है जिसके द्वारा पार्टी अपना प्रमुख एवं देश का प्रधानमंत्री चुनती है। तो जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो अध्यक्ष चुनने के लिए या पार्टी का नेता चुनने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो इसमें पहला चरण आता है जिसमें सबसे पहले पार्टी में अध्यक्ष की दौड़ के जो उम्मीदवार होते हैं उनका फैसला कर लिया जाता है कि कौन कौन से उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। जो लोग प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनना चाहते हैं या पार्टी के ऐसा कह लें कि पार्टी का अध्यक्ष बनना चाहते हैं, क्योंकि पार्टी का अध्यक्ष ही जीती हुई पार्टी का अध्यक्ष ही ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होगा, वे उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी पेश करने के लिए लगभग
20 सांसदों का समर्थन इकट्ठा करते हैं। जिसको भी 20 सांसदों का समर्थन प्राप्त हो जाता है वो अपनी उम्मीदवारी पेश कर सकता है। तो पहले चरण में सभी उम्मीदवारों के नाम नोट कर लिए जाते हैं। दूसरे चरण में पार्टी के सभी सांसद पहली वोटिंग राउंड में भाग लेते हैं, जिसमें जितने भी उम्मीदवारों को 30 से कम वोट प्राप्त होते हैं उनको आगे के चरण से निष्कासित कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। अगर जो सभी उम्मीदवारों को 30 कम से कम 30 मत प्राप्त हो जाते हैं तो पूरे उम्मीदवारों में, पूरे कैंडिडेट्स में जिसको सबसे कम मत प्राप्त हुए हैं, सबसे कम वोट प्राप्त हुए हैं, उसको अगले राउंड से निकाल दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि 2 उम्मीदवार नहीं बचते हैं। काफ़ी लंबा होता है ये, कभी कभी 2 राउंड होते, कभी 3 राउंड, कभी 4, कभी 5, कभी 6, कभी 7, इस तरीके से तमाम सारे राउंड होते हैं, जिसके बाद में फाइनल रूप से एक आखिरी राउंड में 2 उम्मीदवार शेष बचते हैं। अंतिम चरण में 2 उम्मीदवार बचने के बाद पार्टी के सभी सदस्य पोस्टल वोट द्वारा अपने वोट भेजते हैं। जिसे पार्टी के सदस्यों द्वारा सबसे अधिक वोट मिलेंगे वह पार्टी का प्रमुख और प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी होगा। इसलिए विजेता ही नया प्रधानमंत्री होगा। लेकिन अंतिम 2 उम्मीदवारों को अपना प्रचार करने तथा अपने पक्ष में आखिरी वोटिंग के लिए ब्रिटेन के कई हिस्सों में जाकर, यूके में तमाम जगहों पर जाकर के टीवी डिबेट के माध्यम से, जो टीवी डिबेट उस पार्टी के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाएंगे जो हाल ही में आम चुनाव में जीती है, जिसके सबसे अधिक सांसद निर्वाचित हुए हैं। टीवी डिबेट तमाम जगहों पर आयोजित की जाएगी, जिसके माध्यम से 2 कैंडिडेट आपस में अपने विचारों को और अपने कार्यों को रखेंगे और जो पार्टी के सदस्य हैं, फिर चाहे वो सांसद हों या विधानसभा सदस्य हों या मेयर हों, सभी भाग लेते हैं। उस पार्टी के जो भी एक्टिव मेंबर्स हैं वो सारे भाग लेते हैं। अभी जो हाल ही में चुनाव हुआ था जिसमें लिज ट्रस और ऋषि सुनक आखिरी 2 उम्मीदवार थे, उसमें 1,60,000 कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबरों ने भाग लिया था वोटिंग में। तो अपने विचार बताने होते हैं टीवी डिबेट के माध्यम से और फिर कुछ दिनों के बाद में वोटिंग कराई जाती है और उन दोनों उम्मीदवार में से जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट प्राप्त होते हैं उसे ही विजेता घोषित किया जाता है और इंग्लैंड के राजा के द्वारा उसे ही प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। यहीं पर जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद को चुनाव खत्म हो जाता है। चुनाव होने तक जो पूर्व प्रधानमंत्री होता है वही कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करता है। यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ यूके के प्राइम मिनिस्टर के चुनाव के बारे में आप लोग अच्छे से जान पाए होंगे। धन्यवाद।